गुड मॉर्निंग छात्रों। तो जैसा कि हम प्रमेय बता चुके, प्रमेय 5 तक कंप्लीट हो चुका है। प्रमेय के बाद ही हम मैथ्स का रेगुलर क्लासेस शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रमेय एकदम शुरू से देख ले, अगर समझ में आएगा ही आएगा, गारंटी। अगर बेसिक क्लासेस देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो 5 तक आई थिंक कि मैं सोच रहा हूँ कि 5 तक तुम लोगों ने कर चुका होगा। तो ये आ जाओ प्रमेय नंबर 6 में। अब प्रमेय 6 में मेरे को कुछ कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ध्यान दो कि प्रमेय 6 है क्या। सबसे पहले तो कुछ कुछ वर्ड को अंडरलाइन करो। प्रमेय में ये सब तुमको मिल रहा है, 2 3 गो वर्ड मिला। सबसे पहला वर्ड है, अच्छा सबसे पहला वर्ड को छोड़कर हम पहले इधर लास्ट वाला वर्ड को बताते हैं, संपूरक। इसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री बोलते हैं। अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, संपूरक मतलब सिंपल में समझो, पहले पूरक समझो। जब दो छोटा छोटा एंगल को जोड़ेंगे और उसका वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा तो उसको पूरक बोलेंगे। सपोज करो 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री जोड़ दिए तो आ गया, 40 डिग्री जोड़ देंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण आपस में पूरक कहलाएगा, सिंपल। और जब दो संपूरक जब दो छोटा छोटा एंगल को जोड़ेंगे और उसका वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, संपूरक। यानी चेक करो, जैसे कि मान लो 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री दोनों को जोड़ देंगे तो आ गया 180 डिग्री। यानी अब ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएगा, संपूरक कहलाएगा। क्या क्लियर हुआ बात। संपूरक मतलब जब दो छोटा कोण को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 180, तो उसको संपूरक। फिर यहाँ चेक करो चतुर्भुज, 4 भुजाओं को चतुर्भुज बोलेंगे। तो इसका 4 को भुजा दिख रहा है, 4 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल, तो 4 भुजा। उसके बाद यहाँ वृत्तस्थ बोल रहा है ना। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड और है, विपरीत कोण। तो विपरीत कोण को समझाते, चेक करो। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए के ऑपोजिट में कौन है, सी है। ए के ऑपोजिट में सी है और सी के ऑपोजिट में कौन है, ए है। यानी ए सी के विपरीत हुआ और बी डी के विपरीत हुआ और डी बी के विपरीत हुआ, एरो बोथ साइड। यानी ए जो है सी के विपरीत है और सी ए के विपरीत, बी डी के विपरीत और डी बी के ऑपोजिट एंगल, कॉमन सेंस। वृत्तस्थ, क्या वर्ड मिला है, वृत्तस्थ। वृत्त तो पता ही चल रहा है, वृत्त। अस्त मतलब अंदर, सूरज बोलता है ना अस्त हो गया, मतलब सूरज अंदर चला गया। यानी वृत्त के अंदर चतुर्भुज, वृत्तस्थ चतुर्भुज। यानी कि एक हम सर्कल बनाए, अब इसके अंदर में, अरे यार थोड़ा सा ढंग से बन ब्रो, बेइज्जती हो रहा है मेरा। चेक करो, यह हम एक वृत्त बना लिए सर्कल और एक पॉइंट हम बीच में दे दिए है, ओ पॉइंट। अब इसके अंदर में मेरे को चतुर्भुज बनाना है, 4 भुजा, कॉमन सेंस। 1 2 3 4 दे दिए, नेमिंग कर दो, ए बी सी डी और ये दे दिए ओ। क्लियर हुआ यहाँ तक बात, ब्रेन क्लियर हुआ। वृत्त के अंदर चतुर्भुज, इट्स वृत्तस्थ चतुर्भुज। अब देखो आगे, सबसे पहला पॉइंट आता दिया गया है। चेक करो तो क्या दिया गया है कि ए बी सी डी एक वृत्तस्थ चतुर्भुज है। सर आप तो ओ केंद्र वाला से लिखा है, तो हाँ ओ केंद्र करके भी लिख सकती हो। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका ए बी सी डी एक वृत्तस्थ चतुर्भुज है। सिर्फ चतुर्भुज लिखने से नहीं होगा, वृत्तस्थ लिखना पड़ेगा कि वृत्त के अंदर में।
तो लिखना पड़ेगा ABCD एक वृत्त चतुर्भुज है। अब आगे प्रमाणित, बारिश शुरू, प्रमाणित करना है कि, अब आवाज आने में थोड़ा सा समस्या हो सकता है, कोई बात नहीं, फीलिंग को समझो, भावनाओं में क्या रखा है चेक करो। अब यहाँ पे क्या प्रूफ करना, विपरीत कोण संपूरक होता है, यानी A का विपरीत C है ना, 1 नंबर और 2 नंबर भी आएगा। चेक करो, A का विपरीत कोण है C, A को हम कैसे लिखेंगे, BAD, एंगल BAD। विपरीत ये है, इसको क्या लिखेंगे, BCD, एंगल BCD। बारिश। अब दोनों संपूरक कब होगा, जब दोनों को जोड़ेंगे और कितना आना चाहिए वैल्यू, 180। दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आना चाहिए, 180। समझ में आया, तभी प्रूफ होगा एंगल। अब ये इसका विपरीत ADC, ADC, इसका विपरीत क्या, ये वाला है ABC, ABC। इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, विपरीत कोण मतलब क्या होता है कि इसका विपरीत ये तो इसका विपरीत ये, दोनों ही विपरीत को प्रूफ करना पड़ेगा, एक को करने से नहीं होगा काम। समझ में आ रहा बात, इसीलिए हम यहाँ पे 2 को प्रमाण करना है, इसलिए 2 को लिखे हैं। क्या सर रचना जरूरत पड़ेगा ना, हाँ पड़ेगा, चेक करो रचना। आप बताए थे इससे पहले वाला भी 5 प्रमेय में, जहाँ पे त्रिभुज नजर ना आए या केंद्र का कोण नजर ना आए तो रचना करो। तो हम क्या कर रहे, केंद्र से इसको मिला दिए और इसको भी केंद्र से मिला दिए, बउआ सीधा पड़ा, तो मिला दिए। तो देखो क्या लिखे, इसको क्या लिखेंगे, AC और BD को हम क्या किए, मिला दिए, तो लिखेंगे AC तथा BD को, अच्छा कहाँ से मिला है, केंद्र से मिला है, तो लिख देते केंद्र से, केंद्र से मिला देते हैं, नॉर्मल सा बात है। AC और BD को हम क्या किए, AC और BD को हम क्या किए, केंद्र O से मिला दिया। वो लिखो या ना लिखो बात बराबर, हम लिख दिए बस, AC तथा BD को हम केंद्र से मिला दिए। अब आ जाएगा हमारा मेन पार्ट, प्रमाण। अब जो इससे पहले वाला प्रमेय किया है उसको पता होगा, चेक करो इसको। अगर हम बनाएंगे ऐसे करके, ये वृत्त है मान लो, ये केंद्र O रहा, चेक करो ये लाइन ना, ये जो जा रहा है ये वाला, यहाँ पे A है, यहाँ पे O है और यहाँ पे C है और यहाँ पे D है और यहाँ पे ऐसे करके मिला हुआ। चेक करो यही तो है डायग्राम। अरे बउआ सब देखना इसको, ये वाला ये डायग्राम सिर्फ यही तो है। और इससे पहले वाला प्रमेय में बताए थे कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है, बताए थे, याद है, याद है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ADC, क्या लिखेंगे डायरेक्ट एंगल A। अच्छा थोड़ा सा वर्ड भी लिख देंगे, नहीं तो 5 मार्क्स कहाँ से मिलेगा। चेक करो इसको, जब हम, अच्छा केंद्र का कोण ये हुआ ना और यहाँ पे B है, चेक करो इसके नीचे में B है, तो यहाँ पे B है, तो ये चाप बन रहा ना ABC, चाप द्वारा केंद्र पर निर्मित केंद्र कोण AOC है कि नहीं, तो वही लिखेंगे यहाँ पे। देखो चाप ABC, ये तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। वैसे भी प्रमेय लंबा तीर के फायदा नहीं, डायरेक्ट इसको लिखो एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या समझ में आया, सोचो ADC 90 डिग्री है,
अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बस एक वर्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। चेक करो ना, कॉमन सेंस। अर्धवृत्त पे बन रहा है कोण ये वाला, तो वो क्या होगा, समकोण होगा। हम इससे पहले वाला प्रमेय में प्रूफ कर चुके, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। बोलो रे क्या। अब इस त्रिभुज को उल्टा देंगे, चेक करो, ये हट गया, ये हट गया। अब और ये बी मिला हुआ नजर आ रहा है ना, ऐसे करके बी। अब ये जो कोण बन रहा है, अब ये इस तरफ बनेगा और ये 90 डिग्री होगा, ये भी अर्धवृत्त का कोण। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल, अच्छा इसमें डायरेक्ट दो वर्ड एक साथ लिख सकते हैं, छोटा और कर दे रहे पर मैं, चेक करो कि एंगल ADC बराबर एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। जगह कम कर दिया ब्रो, थोड़ा सा इधर कर दिया। एंगल ADC बराबर है एंगल ABC के, और ये टोटल का मान जो आता है हमको पता है 90 डिग्री आएगा, दोनों का मान। कॉमन सेंस चेक करो, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताया, और ये प्रमेय को हम बहुत इजी बना दिए हैं दिमाग से। थोड़ा सा सोचो कि जब हम चाप ये लेंगे तो ये हुआ उसका अर्धवृत्त का कोण, दिख रहा है, ये वाला केंद्र का कोण, ये अर्धवृत्त का कोण। उतना लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे ये वर्ड लिख दिया, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये भी अर्धवृत्त का कोण था, अभी बताया जस्ट। तो ADC अर्धवृत्त का कोण है, दिख रहा है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो हम लास्ट में डायरेक्ट दोनों का, ये भी 90 होगा दोनों ही, तो हम क्या ऐसे नहीं बोल सकते कि एंगल ADC प्लस एंगल ABC दोनों बराबर है, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का मान 90 प्लस 90 है, तो ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा ना। चेक करो कितना नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर प्रमाणित हुआ। क्या किया सर, थोड़ा बताइए अच्छा से, नहीं आज समझ। देखो क्या किया हम यहाँ पे कि इसका भी मान 90 है और इसका भी मान 90 है, तो इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का मान 90 है, 90 प्लस 90 180। उसी प्रकार सेम इसी तरीका से हम नहीं बोल सकते। चेक करो, अब ये वाला सब मिट जाएगा। अब देखो, हाँ थोड़ा दिमाग लगाओ। अब ये वाला तो ले लिया, अब ये वाला लेंगे, यानी ऐसे करके गया, ये तो D है और ये B है, एगो दिख रहा है ऐसे और एगो दिख रहा है ऐसे। देखो अर्धवृत्त का कोण समकोण, यानी यहाँ पे हम फिर से वो बात लिख सकते हैं कि एंगल, इसका नाम क्या होगा, BAD बराबर इस, ये भी तो अर्धवृत्त ही होगा ना। चेक करो, जब इधर में पार देंगे इसे, ये केंद्र का और ये अर्धवृत्त का हो गया ना, तब हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल, इसका मान क्या होगा, BCD। इन दोनों को वैल्यू जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा। अब यहाँ पे ये वर्ड डायरेक्ट दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम उसी प्रकार लिख चुके हैं कि जैसे इसको किए वैसे इसको भी कर रहे हैं। इसीलिए हम लास्ट लाइन लिख देंगे देयरफॉर करके कि एंगल BAD प्लस करेंगे एंगल BCD को, तो दोनों का वैल्यू 90 90 90 180 डिग्री आ जाएगा। एक नंबर भी हो गया प्रमाणित। सर आप तो यहाँ उल्टा कर दिए, तो देखो ध्यान से, तुम लोगों को कुछ नहीं करना, बस ई वाला को पहले लिख देना, उसको बाद में लिख देना। ऐसे भी लिख देगा तो सही हो जाएगा, ऐसे भी लिख देगा तो सही हो जाएगा। प्रमेय ना बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, उसको हम बहुत इजी वे में बताए हैं।
जब प्रमेय तुम लोग इसको चेक करेगा ना, इतना लंबा मिलेगा कि माथा पगला जाएगा। और इतना कम में तुमको प्रमेय कोई नहीं बताने वाला है, गारंटी के साथ, अभी इतना इजी वे में। तो बहुत इजी में दोनों को हम प्रमाणित कर चुके हैं। अब तुम यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हो, इसको ऊपर लिख देना, उसको इधर लिख देना, तो एकदम सीक्वेंस से प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ गया बात? तो ये 5 मार्क्स का प्रमेय है, जो वन ऑफ द हार्ड प्रमेय में से एक है, जो कि बहुत इजी वे में हम समझाने का कोशिश की है। आई थिंक कि समझ में आ गया है। चलो जल्दी से नोट करो।